ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्री प्रवचन सार जी की चरणानुयोग सूचक चुलिका में श्रवण के स्वरूप को बतला रहे हैं, उसे समझने की अल्प चेष्टा कर रहे हैं और इसी के आधार पर उसी को लक्ष्य बनाकर मैं जल्द से जल्द उस अवस्था तक कैसे पहुंचूं, तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ कैसे करूं। सम्यक दर्शन मेरा लक्ष्य नहीं है, मोक्ष मेरा लक्ष्य नहीं है, अनंत काल के लिए स्वरूप रमणता यही जो लक्ष्य बना देता है उसे ये पर्याय अपने आप प्रकट हो जाती है। अब उसके लिए कुछ नहीं करना है, इसलिए भूल कर भी सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, हुआ कि नहीं होगा, इस व्यर्थ की चेष्टा में न अटकें, आगे आगे बढ़ते जाएं, देहाध्यास छोड़ते जाएं और आत्मरमणता करते जाएं। और उसके लिए भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के अलावा दूसरी कोई चाबी हमारे पास तो नहीं है। 100 ताले की एक चाबी। अब जो प्रवृत्ति के विषय के 2 विभाग बतलाते हैं, अर्थात अब यह बतलाते हैं कि शुभोपयोगियों को किसके प्रति उपकार की प्रवृत्ति करना योग्य है और किसके प्रति नहीं। जब शुद्धोपयोग में नहीं है ऐसे श्रमण साधु मुनि निर्ग्रंथ जब शुभोपयोग में होते हैं तब 2 प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है उसके 2 विभाग यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। गाथा 251 में कह रहे हैं, यद्यपि अल्पलेप होता है तथापि साकार अनाकार चर्यायुक्त जैनों का अनुकंपा से निरपेक्षतया शुभोपयोग से उपकार करो। अब इसको टीका में कहते हैं कि जो अनुकंपा पूर्वक परोपकार स्वरूप प्रवृत्ति उसके करने से यद्यपि अल्पलेप तो होता है तथापि अनेकांत के साथ मैत्री से जिनका चित्त प्रवृत्त हुआ है ऐसे शुद्ध जैनों के प्रति, कौन जैन, जो अपने आप को जीतने में, इंद्रियों को, मोह राग द्वेष को जीतने में लगे हैं, वो नामधारी जैन की बात नहीं है, शुद्ध जैन, उनके प्रति जो कि शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान वृत्ति के कारण, कौन से जैन, चाहे नामधारी जैन नहीं, फिर जाति से कोई भी हो, परंतु जो शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान वृत्ति के कारण अपने वृत्तियों में, अपने वर्तन में, अपने स्वरूप में वर्तना करने का पुरुषार्थ कर रहा है, परिणति करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे साकार अनाकार चर्या वाले जो हैं, यहाँ ज्ञान साकार है और दर्शन अनाकार है, यानी ज्ञान दर्शन में चर्या करने वाले हैं, उनके प्रति शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य सबकी अपेक्षा किए बिना ही, कितनी गहरी बात बताइए, एक एक वाक्य को, शब्द को समझने का प्रयास करें कि सिर्फ और सिर्फ शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य सबकी अपेक्षा किए बिना कि ये मेरा शिष्य बने, ये मुझे कुछ धन देगा, ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरे कुछ काम आएगा,
किसी भी अपेक्षा के बिना उस प्रवृत्ति के करने का निषेध नहीं है। एकमात्र शुद्धोपयोग के लक्ष्य से ही उपदेश देने की बात बता रहे हैं। किंतु अल्पलेप वाली होने से सबके प्रति सभी प्रकार से वह प्रवृत्ति अनिषिद्ध हो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ अर्थात यदि सबके प्रति सभी प्रकार से की जाए तो उस प्रकार की प्रवृत्ति से पर के और निज के शुद्धात्म परिणति की रक्षा नहीं हो सकती। यानी एकमात्र यह उद्देश्य रखे कि मैं पर का कुछ कर दूं, पर का भला कर दूं, पर को आत्मा को समझा दूं, आत्मा को बता दूं, शुद्धोपयोग का मार्ग बता दूं, मोक्ष का सच्चा मार्ग बता दूं, ऐसा नहीं। यदि सभी प्रकार से ऐसा की जाए तो श्रमण अपने छठे गुणस्थानक से गिर जाता है। इसलिए वह जो प्रवृत्ति ये उपदेश देने की, किसी को शुद्धात्मी की तरफ लाने की, यदि सिर्फ वह प्रवृत्ति रहे तो वह पर के और निज के शुद्धात्म परिणति की रक्षा नहीं कर सकता। हो जाए कोई भला भटका जीव आ जाए, क्योंकि ऐसे भावलिंगी मुनि श्रावकों के संपर्क में जाते ही नहीं है। पहली बात तो यह जाते ही नहीं है, उनका वो भाव भी नहीं है। जाना तो दूर की बात, वहाँ तो एक ही भाव और एक ही क्रिया, शुद्धोपयोग की रमणता। और यदा कदा कोई आ जाए, उपाध्याय भगवंत यदि किसी साधुओं को देशना दे रहे हो और वहाँ बैठ जाए, सुन ले तो सुने, या कभी ऐसे आचार्यों को ऐसे कोई शास्त्र लिखने का भाव आ जाए कि जो दूसरों के ऊपर उपकारी बन सके, जैसे ये आज शास्त्र हमारे लिए उपकारी बन रहे हैं, महा उपकारी बन रहे हैं, परंतु ऐसी क्रियाओं को भी, ऐसे पुण्य को भी, ऐसे परिणामों को भी जो संपूर्णतः हेय मानते हैं, ऐसे पुण्य बंध को भी पाप स्वरूप मानते हैं, ऐसे भावलिंगी मुनि, और ऐसे छठे गुणस्थानक में नहीं, ऐसी मान्यता तो चौथे गुणस्थानक से शुरू होती है और छठे गुणस्थानक में तो पूर्णतः दृढ़ होती है, टंकोत्कीर्ण होती है। यहाँ तो शुभाशुभ भाव आ भी जाए और अशुभ भाव भी होते हैं चौथे पांचवे में। शुभाशुभ भाव के साथ शुद्ध के भाव होते हैं और शुद्धि की वृद्धि का पुरुषार्थ होता है। वहाँ तो एक ही पुरुषार्थ, शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग, आत्मरमणता, आत्मलीनता, बस। फिर कुछ हो जाए तो हो जाए, करने का भी वहाँ भाव नहीं रहता। इतनी दृढ़ता, वह भावलिंगी मुनि दशा आहा कैसी होगी। और ऐसी दशा तक मुझे पहुँचना है, मुझे प्राप्त करना है। यह मान्यता आज टंकोत्कीर्ण होगी तो वो भावलिंगी मुनि दशा आए बगैर रहेगी नहीं। इस भव में आए, दो भव के बाद आए, जब उदय आएगा तब आएगा, अब उसकी भी इच्छा नहीं, क्योंकि जब आना होगा तब आ जाए। मैं तो अपनी आत्मरमणता का ही प्रयास और पुरुषार्थ करूं। अब इसके भावार्थ में इसकी बात बता रहे हैं कि प्रवृत्ति के काल का विभाग बतलाते हैं, अर्थात यह बतलाते हैं कि शुभोपयोगी श्रमण को किस समय प्रवृत्ति करना योग्य है और किस समय नहीं। गाथा 252 में कह रहे हैं, रोग से, क्षुधा से, तृषा से अथवा श्रम से आक्रांत श्रमण को देखकर साधु अपनी शक्ति के अनुसार वैयावृत्य आदि करो।
साधुओं को, साधुओं की जो वैयावृत्ति बताई, कैसे साधुओं की, कैसे श्रमणों की, तो उसकी अब टीका में विस्तार से कहते हैं कि जब शुद्धात्म परिणति को प्राप्त श्रमण को, क्योंकि 5-50 साधु जब एक साथ विचरण करते हैं, विहार करते हैं, तो एक दूसरे का ख्याल इस अपेक्षा से रखते हैं, इस वक्त, किस वक्त, कि जब श्रमण अपने शुद्धात्म परिणति से च्युत करे, ऐसा कोई कारण, कोई भी उपसर्ग आ जाए, तब वह काल शुभोपयोगी को अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिकार करने की इच्छा रूप, यानी उसमें उपाय, सहाय करने की इच्छा रूप जो प्रवृत्ति का काल है, और उसके अतिरिक्त का काल अपनी शुद्धात्म परिणति को प्राप्ति के लिए केवल निवृत्ति का काल है। यानी जब रोग, क्षुधा, तृषा अथवा श्रम से कोई श्रमण आक्रांत होता है, तो उसकी वैरावृत्ति करने का जो काल है उसे कहा प्रवृत्ति का काल। तो दिन भर उसके वैयावृत्ति में नहीं लगा रहता है। और आगे वाला भी समझदार है, क्योंकि वो भी भावलिंगी मुनि है, और वह मुनि उनसे उतनी सेवा क्या कराएगा, वो भी अपने शुद्धोपयोग में लीन होने का पुरुषार्थ कर रहा है। तो जब वैयावृत्ति में है वह प्रवृत्ति का काल, इसके अलावा शुद्धात्म परिणति को प्राप्ति के लिए केवल निवृत्ति का काल ही अपनाने का पुरुषार्थ, वैयावृत्ति करते करते भी शुद्धोपयोग में लीन होने का पुरुषार्थ चलता है। इस अपेक्षा से बाहर की वैयावृत्ति बताई है। तो व्यवहार से पर की वैयावृत्ति और निश्चय से स्वयं की वैयावृत्ति, दोनों वैयावृत्ति चल रही है। एक में प्रवृत्ति है और एक में निवृत्ति है। 12 तप, ये तप वैयावच बताया ना, अभ्यंतर तीसरा तप यानी 9वां तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावच, वैयावृत्ति। तो वैयावृत्ति का मतलब इतना कह दिया, साधु संतों की सेवा करो और अपने आप को धन्य मान लो। वह जीव कभी मोक्ष का अधिकारी नहीं है, कहने वाला भी नहीं और करने वाला भी नहीं, वो सिर्फ अपनी सेवा करवा रहा है। खुद भटकने वाले दूसरे को कैसे मार्ग बता सकते हैं, विचार करना है। और भटकने वालों के पास जाएंगे तो क्या हम मार्ग को पा सकते हैं, इसका भी विचार करें। ये सारा हम स्वरूप किस लिए समझ रहे हैं कि यदि हमारा मार्ग से भटकना हो जाए कदाचित, तो तुरंत वहाँ से हटकर हम वापस सही मार्ग पर आ जाए। इसलिए ये समझ हमें प्राप्त करनी है अपने लिए। कौन क्या कर रहा है उसके लिए नहीं, अपने आप को बचाना है, अपनी आत्मा को कर्म बंध से बचाना है। प्रवृत्ति से निवृत्ति में लाने का पुरुषार्थ निरंतर हमें करना है, मुझे करना है। अब लोगों के साथ बातचीत करने की प्रवृत्ति और उसके निमित्त के विभाग सहित बतलाते हैं। अर्थात शुभोपयोगी श्रवण को लोगों के साथ बातचीत की प्रवृत्ति किस निमित्त से करना योग्य है और किस निमित्त से नहीं, सो कहते हैं ये साधु दशा गाथा 253 में कह रहे हैं। और रोगी, गुरु यानी पूज्य बड़े, बाल तथा वृद्ध श्रमणों की सेवा के निमित्त से शुभोपयोग युक्त लौकिक जनों के साथ की बातचीत निंदित नहीं है। किस लिए बताया कि सिर्फ ऐसे वैयावृत्ति के लिए, कभी कुछ औषधि या कुछ ऐसा निर्दोष आहार या जो कुछ भी उनकी जरूरत, उसके निमित्त से
ऐसे शुभोपयोग युक्त लौकिक जनों के साथ की बातचीत निंदित नहीं है। इसके अलावा की बातचीत संपूर्णतः निंदित है, त्यज्य है, छोड़ने योग्य है, करने योग्य अंश मात्र भी श्रमणों को नहीं है। अब इस प्रकार से कहे गए शुभोपयोग का गौण मुख्य विभाग बतलाते हैं, अर्थात यह बतलाते हैं कि किसके शुभोपयोग गौण होता है और किसके मुख्य होता है। गाथा 254। यह प्रशस्त भूत चर्या श्रमणों के होती है और गृहस्थों के तो मुख्य होती है, ऐसा कहा है। उसी से परंपरा से गृहस्थ परम सौख्य को प्राप्त होता है। जब ऐसा गृहस्थ मुनियों को आहार औषधि दान करता है, उस वक्त उसके भाव क्या होते कि आहार दान करूँगा, औषधि दान करूँगा तो मुझे लाभ हो जाएगा। ये लाभ को पाने वाले जीव कभी मोक्ष के अधिकारी नहीं बनते, क्योंकि लाभ सबसे बड़ा तो लोभ है और लोभ सबसे महापाप है, पापों का बाप। ये लोभ प्रवृत्ति संज्वलन रूपी ये 11वां गुणस्थानक में नीचे गिराती है। एकमात्र लोभ प्रवृत्ति यह कषाय। इसलिए किसी भी प्रकार की आशा, इच्छा, अपेक्षा के बगैर की हुई वैयावृत्ति कि इन मुनियों को मैं आहार औषधि दान कर रहा हूँ, ये भी व्यवहार की अपेक्षा से, उसका भी मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभाव में हूँ, ये करने वाला कोई और है, ये भाव आए आहार और औषधि दान के, ये जिसको भाव आए वो कोई और है, ये पुद्गल के परिणाम है। ये सम्यक दृष्टि जीव विचार करके आहार और औषधि दान करता है और विचार करता है कि मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी से मैं इस दशा तक नहीं पहुंचा, ये इस दशा को प्राप्त है और इनको आहार औषधि दान करके मैं भी इस दशा तक जल्द से जल्द कब पहुंचूं, इन भावों के साथ, और उसका भी ज्ञाता दृष्टा रहकर, ज्ञान स्वभाव में रहकर, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को ही सच्चा दान होता है, व्यवहार होता है, बाकी व्यवहाराभास मात्र है। इस अपेक्षा से यह प्रशस्त भूतचर्या, अप्रशस्त और प्रशस्त राग बताया, तो अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव, राग प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, राग तो राग है और राग तो आग है, ये मान्यता में होता है, श्रद्धान में होता है। फिर भी शुभ राग आए बगैर रहते नहीं है, होते हैं, शुभ क्रियाएं होती है, होनी नहीं चाहिए ऐसा नहीं कहा। इस प्रकार इस बात को समझना है कि शुद्धात्म अनुराग युक्त प्रशस्त चर्या रूप जो यह शुभोपयोग वर्णित किया गया है, वह यह शुभोपयोग शुद्धात्मा की प्रकाशक सर्ववीर्ति को प्राप्त श्रवणों के कषाय कण के सद्भाव के कारण प्रवर्तित होता हुआ यानी गौण होता है, क्योंकि वह शुभोपयोग शुद्धात्मा परिणति से विरुद्ध ऐसे राग के साथ संबंधवान है, और वह शुभोपयोग गृहस्थों के तो सर्ववीर्ति के अभाव से शुद्धात्म प्रकाशन का अभाव होने से, यानी चारित्र दशा में प्रवर्तमान उग्र शुद्धात्म प्रकाशन को ही यहाँ शुद्धात्म प्रकाशन गिना है मुनियों को, और सम्यक दृष्टि गृहस्थ के उसका अभाव है, क्योंकि छठा गुणस्थानक अभी नहीं है, अभी चौथे और पांचवें में है। इसलिए शेष दर्शन अपेक्षा से तो सम्यक दृष्टि गृहस्थ के भी शुद्धात्मा का प्रकाशन है, अपेक्षा से शुद्ध, क्योंकि सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ है वह जीव, परंतु सर्ववीर्ति के अभाव से और कषाय के सद्भाव के कारण प्रवर्तमान होता हुआ भी उसके लिए यह मुख्य है, क्योंकि जैसे ईंधन को स्फटिक के संपर्क से
सूर्य के तेज का अनुभव होता है और इसलिए वह क्रमशः जल उठता है। उसी प्रकार गृहस्थ को राग के संयोग से शुद्धात्मा का अनुभव होता है और इसलिए वह शुभोपयोग क्रमशः परम निर्वाण सौख्य का कारण बनता है। इस अपेक्षा से गृहस्थ की अवस्था और श्रमणों की अवस्था और उन दोनों के शुभोपयोग के साथ शुद्धोपयोग की अवस्था का वर्णन हमने यहाँ समझने का प्रयास किया। दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अपने अपने अनुसार होता है, परंतु लक्ष्य तो एकमात्र शुद्धोपयोग आत्मरमणता का ही होता है। हर जीव इस बात को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर इस मार्ग में यानी सम्यक दर्शन से लेकर देशवृत्ति, देश चारित्र पांचवा गुण स्थानक और सकल वृत्ति और सकल चारित्र छठा गुण स्थानक, ऐसे दशा की ओर निरंतर बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। मात्र सम्यक दर्शन का लक्ष्य न बनाएं। निरंतर साथ साथ में अपने अनुयोग, अपने अनुसार, योग्यता के अनुसार, अवस्था के अनुसार सभी के प्रयोग अपने जीवन में अपनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही सुनना और पढ़ने का मर्म है। मात्र सुना, पढ़ा, समझ लिया और जीवन में परिणमित करने का प्रयास न करे तो समझना उसका सुनना पढ़ना उस अपेक्षा से व्यर्थ है, पुरुषार्थ की अपेक्षा से। संपूर्णतः व्यर्थ नहीं है, हर जगह स्याद्वाद को लगाना है जिस अपेक्षा से कहा जाता है। हर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी।